जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की सबसे सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। साथ ही उसमें इस्तेमाल होने वाली पूजन सामग्री के बारे में भी आपको जानकारी दूंगी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें जहाँ पर चौकी लगानी है उस जगह को हम गंगा जल की थोड़ी सी बूंदें डालकर शुद्ध कर लेंगे। अब इस जगह पर हम आटे से चौक बना देंगे। चौक की डिज़ाइन आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। और चौक किस तरह बनाना चाहिए, इसका क्या महत्व होता है, इसका वीडियो मैं आपके साथ अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम इसको थोड़े से सिंदूर से सजा देंगे। अब हम इसके ऊपर इस तरह से लकड़ी की चौकी रख देंगे। लकड़ी की चौकी को भी हम गंगा जल की थोड़ी सी बूंदें डालकर इसको भी हम शुद्ध करेंगे। अब हम इस पर बिछाएंगे साफ सुथरा कपड़ा। अब इस चौकी पर हम अहोई माता का कैलेंडर या इस तरह की फोटो रखेंगे, लेकिन फोटो रखने से पहले हम थोड़े से अक्षत इस जगह पर फैला देंगे। तब हम इस फोटो को, इस तस्वीर को यहाँ पर स्थापित करेंगे। अब हम चौकी पर स्थापना करेंगे करवे की। करवे के ऊपर हम सबसे पहले सातिया का निशान बना देंगे। इस तरह से हमने करवे के ऊपर सातिया बना दिया है। अब इस करवे के अंदर हम अहोई माता के लिए जो हमने भोग तैयार किया है वो भरेंगे। जैसे भी आपके यहाँ की परंपरा है, जो भी आपके यहाँ व्यंजन बनाया जाता है अहोई अष्टमी के दिन, आप वो व्यंजन बनाएं और इस करवे के अंदर हमें उसे भरना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये पूड़ी और हलवा बनाया है। 8 पूड़ी रखनी है हमें और साथ में हलवा। अगर आपके यहाँ इसके अलावा कुछ और बनता है तो वो भी आप करवे के अंदर भर सकते हैं। लेकिन ये जो 8 पूड़ी होती हैं, क्योंकि अहोई आठे है तो 8 का बहुत ज़्यादा, 8 नंबर का बहुत महत्व होता है, इसलिए 8 पूड़ी रखी जाती हैं। तो 8 पूड़ी हो गई। इसके ऊपर हम थोड़ा सा हलवा रखकर इस करवे में भर देंगे। इस हलवा और पूड़ी को हमें इस करवे के अंदर रख देना है।
ये देखिए मैंने इसके अंदर रख दिया है। अब हम इस पर इस तरह से मिट्टी के ही इस तरह का मिट्टी का एक ढक्कन लगा देंगे और हम इसको अहोई माता के पास रख देंगे। अहोई माता के भोग का करवा हमने रख दिया है। अब हमें जल का करवा भी रखना होगा, क्योंकि अहोई की पूजा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अहोई की पूजा में तारों को अर्घ दिया जाता है। तो मेरे पास ये गंगा सागर है, करवा है, इसमें मैं जल भरकर यहाँ पर रख रही हूँ। और इस करवे के ऊपर जिसमें हमने जल भरा है उस पर हमें इस तरह से चावल भरकर रखने हैं। साथ ही हमें बायना भी निकालना है। ये जो बायना है आप अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकते हैं। इसे हमें अपनी सास को देना होगा। अगर आपकी सास आपके पास रहती हैं तो आप उन्हें दे दें, नहीं तो अगर वो दूर रहती हैं तो जब भी आप उन्हें मिले तो ये बायना उनको ज़रूर दें और उनके पाँव छूकर आशीर्वाद लें। आप देख रहे होंगे चौकी पर मैंने यहाँ पर ये सीके रखी हैं जो कि करवा चौथ पर इस्तेमाल की थी मैंने। इन्हीं सीकों का इस्तेमाल हमें अहोई अष्टमी की पूजा में तारों को अर्घ देते समय भी करना है। तो ये सीके भी आपको पूजा में रखनी है। अब हम चौकी पर गौरी गणेश जी की स्थापना करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर चावल रख रही हूँ। चावलों के ढेर के ऊपर ही मैं यहाँ पे ये सुपारी की गौरी गणेश जी बना रखी हैं। इन्हीं को मैं हमेशा अपनी पूजा में इस्तेमाल करती हूँ। आप अगर जानना चाहते हैं कि किस तरह से बना सकते हैं सुपारी के गौरी गणेश, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको इसकी विधि भी बताऊंगी। गौरी गणेश पर भी हम फूल अर्पित करेंगे। अब हम अहोई माता को 5 फल अर्पित करेंगे। 5 फल आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। अब हम पूजा की थाली बना लेते हैं। पूजा की थाली में हमें क्या क्या रखना है मैं आपको बता देती हूँ। ये है मेरी पूजा की थाली और इसके ऊपर मैं ऐसे लाल कपड़ा बिछा रही हूँ। अब इस पूजा की थाली में हमें सबसे पहले रखना है दिया, सिंदूर, हल्दी, थोड़े से चावल यानी अक्षत, पूजा के थोड़े से फूल, धूप बत्ती, घंटी और जो दिया हम जलाएंगे दोस्तों वो होगा देसी घी का दिया। तो रुई की बाती बनाकर हमें अपने दिए में देसी घी को भर लेना है। तो मैं दिया तैयार कर लेती हूँ। साथ ही हमें ज़रूरत होगी इस तरह की एक किताब की जिसमें कि करवा चौथ, अहोई आठे, दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज की व्रत कथा है। तो मैं यही किताब हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। इसमें अहोई अष्टमी की भी व्रत कथा है। तो आपको अगर याद नहीं है वो कथा तो आप इस तरह की किताब भी ले सकते हैं। अब हम अहोई माता को टीका करेंगे। सबसे पहले सिंदूर का। इस प्रतिमा जो तस्वीर रखी है, फोटो है, इसमें जितने भी चरित्र बने हैं हमें उन सभी का टीका करना है। जैसे सूरज और चांद बने हैं और सुरही गाय बनी हुई है, सूत काटने वाली भी बनी है, साथ में लक्ष्मी जी और गणेश जी भी हैं, भगवान विष्णु, भोलेनाथ और माता सरस्वती और शेरावाली माता भी बनी है। इन सभी की हमें तिलक करना होगा। साथ ही हम गौरी गणेश जी का भी तिलक कर देंगे। दोस्तों, अहोई अष्टमी की पूजा में स्याऊ माता की पूजा की जाती है। जैसा कि आप कैलेंडर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर
स्याऊ माता बनी हुई है। इस तरह से स्याऊ माता का लॉकेट होता है, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पास, और इसमें ये चांदी के मोती होते हैं। अपनी अपनी घर की परंपरा के अनुसार ये जो मोती होते हैं हम उनको हर साल बढ़ाते जाते हैं। जैसे अगर आपके पास एक संतान है तो हर साल आप 2 मोती बढ़ाएंगे, और अगर 2 संतान है तो 4 मोती। जितने भी आपके पास संतान हैं, जितने भी वो हैं, चाहे 1 है, 2 हैं, 3, 4, उनके हिसाब से हर संतान के ऊपर 2 मोती इस माला में बढ़ाए जाते हैं। तो मेरी एक ही संतान है, एक ही बेटा है मेरा, तो मैंने यहाँ पर 2 मोती बढ़ाए थे, और व्रत रखते रखते मैंने इस तरह से हर साल 2-2 मोती मैं बढ़ाती गई हूँ। तो इस साल भी मैं ये 2 मोती लाई हूँ, इनको मैं इस माला में पिरो दूँगी। ये जो स्याऊ का लॉकेट होता है दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी होता है अहोई माता की पूजा में। जब हम पूजा करेंगे तो ये जो हमारा लॉकेट है इसको हम इस तरह से यहाँ पर रख देंगे। और जब हम पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद हम इस लॉकेट में मोती पिरो कर अपने गले में धारण करेंगे। और ये जो लॉकेट हम पहनते हैं इसको हम दिवाली तक पहनते हैं। दिवाली के बाद हम शुभ मुहूर्त में इसको अपने गले से उतारते हैं। तो आपको अहोई अष्टमी से लेकर दिवाली तक आपको ये लॉकेट अपने गले में पहन कर रहना है। तो चलिए अब इस लॉकेट का भी हम हल्दी कुमकुम कर देते हैं। सबसे पहले हम जो स्याऊ माता बनी हैं और उनके बच्चे बने हैं इसमें, उन सभी का तिलक कर देते हैं। इसके बाद हल्दी से साथ ही ये जो मोती हमने रखे हैं इनको भी हम तिलक कर देंगे। इस तरह से तिलक करने के बाद हम थोड़े से अक्षत भी इन पर चढ़ा देंगे, और थोड़े से अक्षत अहोई माता पे भी। अब हम अहोई माता की आरती कथा पढ़ेंगे और आरती करेंगे। ये जो पूजा की थाली हमने बनाई थी इसमें हम जो हमने हलवा बनाया है अहोई माता के भोग के लिए, ये थोड़ा सा हलवा भी हम पूजा की थाली में रखेंगे, क्योंकि इसी का भोग लगाकर हम अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। साथ में चौकी पर थोड़ा सा गंगा जल भी हमें रखना है। साथ ही थोड़ा सा गंगा जल आपने जो पानी रखा है, तारों को अर्घ देने के लिए जल रखा है, उसमें भी हमें डाल देना है। पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। अब हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने से पहले हमें हाथ में 7 अनाज के दाने ले लेने हैं, चाहे वो चावल हो या 7 आप गेहूं के दाने भी ले सकते हैं। इन दानों को सीधे हाथ में लेकर ही हमें कथा सुननी है। तो जो हमने कथा सुन ली है, कथा सुनने के बाद जो अक्षत हमारे हाथ में थे वो हम माता अहोई पर चढ़ा देंगे। और ये जो मैंने आपको माला दिखाई थी इसमें मैंने इस बारी के 2 नए मोती पिरो दिए हैं, और अब इस माला को मैं पहन लूँगी। कथा सुनने के बाद ही इस माला को हमें पहनना है, और पहनने के बाद हमें माता के आगे हाथ जोड़ना है और प्रार्थना करनी है। अब जो हमने भोग का सामान बनाया था, जैसे कि मैंने यहाँ पे हलवा और पूड़ी थी, तो मैं ये दोनों चीज़ें माता को भोग लगा रही हूँ। अब थोड़ा सा जल भी हम चढ़ा देंगे। तो पूजा हमारी कंप्लीट हो गई है। अब थोड़े से फूल माता के चरणों में चढ़ाएंगे। इसके बाद अब बारी आती है आरती की। तो जो पुस्तक मैंने आपको दिखाई थी उसमें अहोई माता की आरती भी है पीछे की तरफ, तो इसी आरती को हमें गाना होगा। माता की पूरी सच्चे प्रेम भाव से आरती करनी है और उनके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि और उसकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अब तारे निकल आए हैं, तो तारे को देखकर मैं यहाँ पर
तारों को अर्घ दे रही हूँ। यहाँ पर मैं जो सीके हैं वो करवा चौथ के दिन जो सीके यूज़ होती हैं मैं उन्हीं सीकों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करें, शेयर करें और इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट करके। व्रत त्योहार उपाय चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।